गजा में जंगबंदी के इम्कानात का मुस्तकबिल क्या होगा? दुनिया की नजरें मिस्र की बैठक पर। इसराइली यरगमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली फौज के निकलने पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कश्नर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। इसराइली वफ्द भी मुज़ाकरात में शरीक होगा। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए हमास के वफ्द की आमद भी मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर हमास को वार्निंग, कहा गजा से कंट्रोल खत्म न किया तो हमास का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। जल्द पता चल जाएगा हमास अमन के लिए कितना संजीदा है। इसराइल गजा में बमबारी रोकने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा 90% मामला तय हो चुके, चीजें हतमी मराहिल में हैं। असलहे की वापसी और हमास की तहलील का मरहला मुश्किल होगा। उम्मीद है मुआहदे की तफसीलात जल्द तय पा जाएंगी, लेकिन डील की 100% जमानत कोई नहीं दे सकता। दूसरी जानिब हमास यरगमालियों की रिहाई समेत मुआहदे की दीगर निकात पर बातचीत के लिए तैयार है। कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी की तजावीज़ पर हमास के मुस्बत रद्द अमल का खैर मकदम। मुश्तरका बयान में हमास के यरगमालियों की रिहाई और मुज़ाकरात के आगाज़ के फैसले को सराहा। गजा का इंतजाम माहिर टेक्नोक्रेट्स की उबूरी फ़लस्तीनी इंतजामी कमेटी के सुपुर्द करने की पेशकश का खैर मकदम किया। खित्ते में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन कायम करने के आज़म को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़राए खारजा ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली न करने और मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा किया। गजा में इंसानी बहरान के खात्मे, फौरी इमदाद की फराहमी की ज़रूरत पर जोर दिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा वापसी, गजा और मगरबी किनारे के इत्तेहाद पर जोर दिया। दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन के क़याम की हिमायत की। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लाखों अफराद फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडम में डच पुलिस के मुताबिक 2.5 लाख अफराद का मार्च। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। तुर्की में भी हज़ारों लोग सरापा एहतजाज। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल में हज़ारों मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालिबा किया। पाकिस्तान में भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में गजा के हक में रैली। इसराइल से नस्लकुशी बंद करने का मुतालिबा। तल अबीब में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पॉपलियो ने अमन मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त की कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली हमले न रुके, 24 घंटों में 70 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालिबा कर दिया। कराची में गजा यकजहती मार्च से खिताब में ट्रंप अमन मुआहदे के 20 निकात मुस्तरद कर दिए। कहा मसला फ़लस्तीन का हल दो नहीं, एक रियासत का क़याम है जिसका नाम फ़लस्तीन हो। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि फ़लस्तीन की हिमायत में कायद आज़म की पॉलिसी पर डटे रहने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी के गजा यकजहती मार्च से खिताब में अल्लामा अमीन शहीदी का कहना था कि अब्राहम एकॉर्ड मसला फ़लस्तीन को पसपुश डालने के मुतरादिफ है। 2 साल में जब इसराइल फतह हासिल न कर पाया तो अब कागज़ के टुकड़े से सब कुछ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गजा यकजहती मार्च में फ़लस्तीनी परचम थामे, शुरका ने अलामती जनाजे उठाए। इसराइली जारियत के खिलाफ पुरजोश नारे भी लगाए। मार्च में बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर कुआलालंपुर पहुंच गए। मलेशिया के वज़ीर इत्तलाआत और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रिहाइश का आमद पर मलेशिया के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मलेशिया आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरे से पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। दोनों वज़ीराए आज़म की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, IT और टेलीकॉम, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में ताउन पर गुफ्तगू होगी। भारत ने एशिया कप के बाद ICC विमेंस वर्ल्ड कप को भी सियासत की नजर कर दिया। भारतीय टीम ने फिर बता दिया वो खेलने नहीं, सियासत करने आई है। 14 सितंबर को भारतीय मेंस टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा न किया। विमेन टीम ने भी आज कोई कसर न छोड़ी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान विमेन वर्ल्ड कप मैच के टॉस के बाद भी कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ।
मैच में पाकिस्तान विमेन टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग की और भारतीय टीम को 247 रन पर आउट कर दिया। डायना बेग ने 4, सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेटें हासिल की। 248 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 26 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद सिद्रा अमीन और नतालिया परवेज की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 95 रन हो गया। मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत आमने सामने। शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। पंजाब हुकूमत ने कबूल कर लिया। जगह और वक्त का तयन शर्जील मेमन पर छोड़ दिया। शर्जील मेमन ने कहा, जिस नुक्ते और प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। पंजाब हुकूमत की तनकीद पीपल्स पार्टी पर है, असल निशाना विफाकी हुकूमत है। काम कम किया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फैलाया जा रहा है। हमें धमकियां मिल रही हैं, आपकी उंगलियां तोड़ देंगे, डरने वाले नहीं। जनूबी पंजाब में लोग मदद के लिए रो रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फौरी मदद की जाए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब को हुक्म देने वाले आप होते कौन हैं? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना सियासत नहीं, गलाजत कहलाता है। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल किस्म की तानाजनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत विफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। वो आज भी कौम को याद है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत के अंदर लोग अपनी क़यादत से सवाल कर रहे हैं। अपने आवाम को खुश करने के लिए भारत बड़कें लगा रहा है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि किसी ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो पहले से ज्यादा शिद्दत से जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को मार के हक के बाद दुनिया में पजीराई मिली। इस वक्त भारत हसद की आग में जल रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मकामी कबाइल और फितनतुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया था। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा। सेशन में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। तलबा का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट की देखभाल, मुसाफिरों की सहूलत, डिसिप्लिन और फ्लड सर्वे का जायजा लिया गया। मरियम नवाज शरीफ की सूबे की सरकारी ज़राई अराज़ी पर गंदम की काश्त कराने की हिदायत। दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुतालिबे पर वज़ीर आला पंजाब का फौरी नोटिस। मरियम नवाज की हिदायत पर चकवाल में तकिया शाह मुराद, जंडियाल फैजुल्ला, शाहपुर सैदा रोड की तामीर शुरू कर दी गई। सैलाबी रेले से तकिया शाह मुराद रोड का एक हिस्सा मुतासर हुआ था। सदर ANP एमल वली को विफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तर्जुमान ANP का बयान, कहा IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गुज़श्ता रोज वज़ीर आला KPK ने एमल वली को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की थी। एमल वली परेशान न हो, वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। एमल वली को विफाकी हुकूमत के ओछे हथकंडों के सामने तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की एमल वली की सिक्योरिटी वापस लेने की मुखालिफत। कहा, जिन सियासी लीडर्स को खतरा है उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बारिशों के बायस दरियाए चिनाब और जहलुम में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब मुतासरीन की परेशानी बढ़ने का खदशा। गुज़श्ता बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मशरक़ी इलाके से निकासी शुरू। पानी की सतह में नुमाया कमी। जलालपुर पीरवाला की कुछ नशेबी बस्तियां अब भी पानी की लपेट में। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 शिगाफ मुकम्मल तौर पर बंद, बाकी की मरम्मत जारी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 23वें रोज भी बंद। मोटरवे की बहाली का काम पानी में कमी के बाद होगा। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा रेलवे सेक्शन 1 माह बाद भी बहाल न हो सका। ट्रैक पर 7 ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का टेंडर हो गया। अगले 2 से 3 हफ्तों में बहाली मुतवक्के है।
सैलाब ने जहेज का सारा सामान तबाह कर दिया, न जमीन है न रोजगार, नुकसान कैसे पूरा करेंगे। बहावल नगर के गांव सरकारी आबादी में सैलाब मुतासरीन की वापसी, तबाह हाल घर देखकर परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। बहावलपुर में बस्ती संजरानी और खैरपुर डाहा की सैलाब मुतासरा खवातीन ने इमदाद न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया। कमालिया में गांव के रिहायशियों की हाजिर दिमागी काम आ गई। सैलाबी खतरे को भांप कर अपनी मदद आप के तहत गांव के चारों अतराफ कई फुट ऊंचा हिफाजती बंद बनाया, 4000 की आबादी को सैलाब से बचा लिया। कहा दिन रात लगाकर सब गांव वालों ने काम किया, मेहनत रंग ले आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि जहां फंड्स की जरूरत है, वज़ीर आला मरियम नवाज खुलकर फंड्स दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून आवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान सबका है, हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क में हम आहंगी और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है, मैं तो उनको मरियम नवाज साहिबा को भी, मरियम औरंगजेब को भी और अज़मा बुखारी को भी फूलों को गुलदस्ता भिजवाना चाहूँगा कि रिलैक्स यार, टेक इट ईजी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पंजाब हुकूमत से मनासरे के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब के बाइस प्रेशर में है, प्रेशर में इस तरह की बयानबाजी चलती है। मरियम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ इत्मीनान रखें, मुश्किलात आती हैं। सफारी पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की, चाहते हैं सियासी दर्जा हरारत कम रहे, पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज करे और सैलाब मुतासरीन की मदद करे। IMF का रेकोडेक मंसूबे पर टैक्स छूट के असरात का जायजा लेने का फैसला, पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना की तफसीलात मांगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात दूसरे हफ्ते जारी रहेंगे। IMF को रेकोडेक मंसूबे पर टैक्स छूट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स इस्तिस्ना के टैक्स वसूलियों पर पड़ने वाले असरात का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ारत खजाना के हुक्काम IMF को चीनी की बरामद और फिर दरामद पर भी ब्रीफ करेंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का मुल्की ग्रोथ मॉडल पर तशवीश का इजहार, तमाम जमातों से चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इकट्ठा होने की अपील। सदर ख्वाजा महबूबुर रहमान ने कहा इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी 45% टैक्स रेट के नीचे दबी हुई है। पाकिस्तान में टैक्स रेट की शरह अमरीका और बरतानिया से भी ज्यादा है। हुकूमत से मुतालिबा है कि वो टैक्स निज़ाम का फौरी और जामे जायजा ले। 1 माह से ज्यादा हो गया, ज़रिए इमरजेंसी का आता पता नहीं। ज़रिए इमरजेंसी का ऐलान सियासी ऐलान नजर आ रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि स्मूथ फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राबते में है। सिफारती जराये से तस्दीक हुई है कि मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज फोर्सेज की हिरासत में है। मकामी कानूनी जवाबित के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने के बाद उनकी वापसी फौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। शहरियों की वापसी का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील याहिया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके उन समेत तमाम फलस्तीनी मज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल-हय्या ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल-हय्या शहीद हो गए हैं, ताहम हमास ने वाज़ेह किया था कि अल-हय्या समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। ट्रंप के गजा अमन मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म का ख्याल था अमरीकी सदर का मंसूबा इसराइल को हमास पर मुकम्मल फतह दिलाएगा, मगर ऐसा लगता नहीं कि नेतन्याहू को वो सब मिल पाएगा जो वो चाहते हैं। हमास ने तमाम यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसराइली खारजा उमूर के सीनियर एहलकार ने कहा कि मुज़ाकरात जंगबंदी की शराइत के तहत किए जाएंगे, जो कि नेतन्याहू के अज़ाइम के खिलाफ है। नेतन्याहू फौजी ताकत के जरिए हदफ हासिल करना चाहते थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर SCO कॉन्फ्रेंस 2027 से कबल नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर पर मुशावरत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का उसूली फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है कि नया मनसूबा बड़ी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम समेत वसी कन्वेंशन हॉल पर मुश्तमिल होना चाहिए। नए कन्वेंशन हॉल को बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए। वज़ीर दाखिला की मनसूबे के डिज़ाइन के लिए बेहतरीन बैनुल-अक़वामी और मकामी आर्किटेक्ट्स की खदमात लेने की भी हिदायत। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की कमर्शलाइजेशन का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दौरा लंदन पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने महानूर चीमा को ए लेवल इम्तिहानात में इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, महानूर चीमा मुल्क और कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने का दिन आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तकरीबन 55,000 असातिज़ा तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। कलील तनख्वाहें, तवील अरसे बाद तरक्की और देही इलाकों में रिहाइश के मसाइल असातिज़ा के बड़े चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान की जामियात के असातिज़ा भी अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हुसूल के लिए अक्सर एहतजाज करते नजर आते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का असातिज़ा को खिराज तहसीन। कहा, तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों की तरबियत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असातिज़ा की खदमात को सराहा। कहा, हुकूमत की तरजीह है कि तालीमी निज़ाम को मौसर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआशरों की फ़िक्री बुलंदी असातिज़ा की रहनुमाई की मरहून मिन्नत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के लाखों असातिज़ा किराम की मेहनत और लगन को सराहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असातिज़ा को तालीमी निज़ाम की बुनियाद करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि असातिज़ा बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के मेहमान हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात से सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। तंजीमी उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी उमूर और तंजीम साजी पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी शुजात का साबिक वज़ीर आला नसीर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, कौमी मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह दें। अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर कोई सियासत नहीं की। बिलावल भुट्टो ने तो पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर वज़ीर आला की तारीफ की। लाहौर ट्रेनिंग पर आए सिंध पुलिस अफसरान के वक्त से मुलाकात में मजीद कहा कि कच्चे में डाकुओं का खात्मा करने के लिए पंजाब और सिंध पुलिस को मिलकर कार्रवाई करना होगी। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम की बैटिंग के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। मैदान में उड़ने वाले कीड़ों की बहुतात से फील्डर्स और भारतीय बैटर्स परेशान। इनिंग्स के 28वें ओवर में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना और दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अंपायर की तवज्जो दिलाई। बाहर से स्प्रे मंगवाकर मैदान में स्प्रे भी किया। सूरत हाल काबू में ना आई तो अंपायर ने 34वें ओवर के बाद बग ब्रेक ले लिया। खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजकर बाकायदा स्प्रे कराया गया। एशिया कप में भारत के खिलाफ साहबजादा फरहान की गन फायर सेलिब्रेशन के पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में भी चर्चे। गन मोड के नाम से बैट की कायदे आजम ट्रॉफी में इस्तेमाल की गूंज। साजिद खान ने गन मोड नामी बैट से साहबजादा फरहान के सेलिब्रेशन का अंदाज अपनाया। खिलाड़ी पेशावर में कायदे आजम ट्रॉफी के मैच के लिए मौजूद हैं। जियो फिल्म्स के इश्तराक से बनने वाली फिल्म दीमक का कनाडा में प्रीमियर। शायकीन ने फिल्म को ट्रेंड सेटर करार दिया। कहानी, प्रोडक्शन और अदाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ। फिल्म दीमक 17 अक्टूबर को कनाडा भर के सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। was amazing. बहुत अच्छा एफर्ट किया है मुराद भाई ने। It was a little scary.
Pakistani cinema has done an amazing job. Very inspiring, very unbelievable. बहुत अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी. Excellent movie for a Pakistani movie. It was done very well. Fantastic, so scary. और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक टैलेंट सामने आ रहा है। बात हो रही है सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल की, जहां मुल्क के मायनाज गुलकार बतौर जज सबसे सुरीली और बेहतरीन आवाज का चुनाव कर रहे हैं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर पेश किया जा रहा है।